हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये डिफेंस से जुड़ी हुई है, सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है, और ये एक सबमरीन एक्सरसाइज है। इंडिया एंड 5 अदर नेशंस जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंटी सबमरीन एक्सरसाइज में अलोंग विद यूएसए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अमेरिका के साथ अमेरिका के द्वारा लीड की जाने वाली ये एक्सरसाइज है, जिसमें 6 और कंट्री, मतलब टोटल मिला के 6 कंट्री, भारत के साथ 5 कंट्री पार्टिसिपेट करे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। एंड इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे डिटेल से इस एक्सरसाइज के बारे में। तो इस एक्सरसाइज का नाम जो है वो है सी ड्रैगन एक्सरसाइज। इस साल चूंकि 2022 में ये कंडक्ट होने वाला है, जनवरी महीने में, आप देख सकते हो ये अभी। तो 2022 यानी कि इसका नाम हो गया सी ड्रैगन 22। इससे पहले जो हुआ था दैट वाज सी ड्रैगन 21। 2020 में इस एक्सरसाइज को कैंसिल किया गया था, नहीं हुआ था, लेकिन 21 और ये इस बार हम देख रहे हैं 22 में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इंडो पैसिफिक नेशन जो है, यहाँ पे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जितने भी नेशन आते हैं उन सब के लिए एक्सरसाइज ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा क्या है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है ये एक मल्टी नेशनल एक्सरसाइज है, और यूएस के द्वारा होस्ट किया जा रहा है। ये आपको दिमाग में रखना है कि यूएस जो है इसको होस्ट कर रहा है, इस एक्सरसाइज को यूएस लीड है ये। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर टैक्टिक्स को क्या किया जाएगा, सीखा जाएगा। किस तरह से एंटी सबमरीन वॉरफेयर के नए नए जो टेक्नोलॉजी होते हैं, क्या आइडियाज़ होते हैं, किस तरह के अप्रोच होने चाहिए। तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है उसको आपस में देश के साथ जो है, जितने भी यहाँ पे मेंबर नेशंस हैं उनके साथ क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा, राइट। तो ये आपको दिमाग में रखना है। और ये जो है ये एक ट्रेडिशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में है उसको काउंटर करता है। ट्रेडिशनल और इंडो पैसिफिक क्षेत्र, मैरीटाइम सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही अलग है। तो यहाँ पे हम जानने की कोशिश करेंगे बिल्कुल कि मैरीटाइम क्षेत्र में जो है ये क्या सिक्योरिटी थ्रेट आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कंट्रीज जो इसमें पार्टिसिपेट करी है भारत के साथ, जो अदर 5 कंट्री है ना, यानी कि टोटल जो 6 मेंबर्स है वो कौन कौन से, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, यूएस एंड साउथ कोरिया। तो ये इसके मेंबर्स नेशन है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो क्वाड ग्रुप है, राइट, तो जो क्वाड ग्रुप है उनके जो मेंबर्स हैं, यानी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, और जो हम जो है यूएसए की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो और जापान, तो ये जो है ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये खुद भी आपस में कोलैबोरेट करते हैं। क्वाड इनका अलग से ग्रुप है जिसको आप बता सकते हो कि ये चाइना को काउंटर करने के लिए। तो जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मैरीटाइम सिक्योरिटी क्षेत्र में जो चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो चाइना के कारण ही यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। चाइना ने अपनी हेजेमोनी क्रिएट करने की कोशिश की है आपके मैरीटाइम क्षेत्र में, राइट। और कैसे कैसे वो हेजमोनी क्रिएट करता है इस क्षेत्र में, काफ़ी ज़्यादा हॉस्टाइल रवैया है। तो कैसे है ये भी देखेंगे यहाँ पे। फिलहाल हम देखते हैं कि जो मेंबर्स नेशन है वो ऑलरेडी मेंबर्स नेशन है किसके, क्वाड के, और जिनके द्वारा एक मिलिट्री, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्सरसाइज किया जाता है, दैट इज अ मालाबार एक्सरसाइज। तो मालाबार एक्सरसाइज ऑलरेडी क्वाड ग्रुप के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सी ड्रैगन एक नेवी एक्सरसाइज है ना, वो आपके जो है इन मेंबर्स के द्वारा किया जा रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेनली आपको क्या दिखाई दे रहा है, जो रीजन्स क्वाड जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स जो होती है, जो यहाँ इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, ये आपके चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड बना के रखे हैं, जिसमें ये मालवार एक्सरसाइज करते हैं जो कि एनुअली होता है। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं सी ड्रैगन 22 की, ये भी एक एनुअल एक्सरसाइज है जो कि प्रायः हर साल होता है, कोविड-19 वाले 2020 ईयर को छोड़ दिया जाए तो, राइट। तो यहाँ पे ऐसा क्या है, चैलेंजेस तो देखिए ये चाइना के द्वारा ये चैलेंज क्रिएट किया जाता है, ये थ्रेट क्रिएट किया जाता है। देखिए चाइना एक तो आर्टिफिशियल आइलैंड क्रिएट करते हैं आपके जो है साउथ चाइना सी क्षेत्र में, और ये आपको दिखाई दे रहा है 9 डैश लाइन। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू नो। ये 9 डैश लाइन के बारे में मैं पहले भी आपको कई बार बता चुकी हूँ। अभी आप देखिए जो 9 डैश लाइन है, यहाँ पे चाइना का कहना है कि 9 डैश लाइन के अंदर जितने भी क्षेत्र आते हैं वो चाइना के हैं,
जो कि एक अपने आप में बहुत ही बड़ा विवाद क्रिएट करता है। बिकॉज़ 9 डेज़ लाइन के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है पार्सल आइलैंड आ रहा है, यहाँ पे जो है स्पार्टली आइलैंड आ रहा है, यहाँ पे आपको जो है फिलीपींस के बहुत सारे आइलैंड से आपके मनीला, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है बहुत मतलब फिलीपींस मनीला, यानी कि यहाँ पे इनके जो इनके क्षेत्र में जो आइलैंड्स आते हैं, चाइना उसको भी काउंटर करता है। इवन यहीं पे आपका जो है ताइवान, तो ताइवान को तो खैर वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान को वो अपना पार्ट मानता है। ताइवान एक इंडिपेंडेंट नेशन नहीं है। जबकि आप हिस्ट्री पढ़ोगे, आप ज़्यादा चाइना के बारे में जानोगे, तो आज के टाइम में जो असली चाइना है, असली जो चाइना है, वो तो एक टाइम पे ताइवान हुआ करता था। लेकिन राइट नाउ हम देखेंगे कि कैसे-कैसे इंटीग्रेशन होता गया, कैसे-कैसे वहाँ पे हिस्टोरिकली चेंज होते गए, कैसे-कैसे वहाँ पे जो है साम्राज्य डेवलप्ड हुए, कैसे वहाँ पे किस तरह से जापान की गुलामी और फिर ब्रिटेन वगैरह के जो इश्यूज़ थे उसको हटा कर के यहाँ पे सुपरमेसी क्रिएट की गई, ग्रेट चाइना बनाने के तरफ जो इनका पॉलिसीज़ था वो बढ़ता गया, और यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड होकर के एक बड़ा-सा चाइनीज़ प्रोविंस यहाँ पे तैयार हो गया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ये जो क्षेत्र है हांगकांग वगैरह जो है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हो ब्रिटेन से लिंक्ड है, ब्रिटेन के द्वारा ब्रिटेन और चाइना के बीच की डील, हांगकांग और यहाँ का जो क्राइसिस है, तो इनके ऊपर भी। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपका वियतनाम वगैरह है, तो कंट्री यहाँ पे वियतनाम है, तो यहाँ पे उनके बगल का जो क्षेत्र है, जो आइलैंड्स हो रहा है, वो काइंडली वो उन्हीं का होगा। लेकिन यहाँ पे जो है चाइना की एक पॉलिसी है कि 9 डैश लाइन के अंदर जो भी आया वो हमारा। जबकि कंसर्निंग कंट्री, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वियतनाम हो, चाहे आपकी जो है मलेशिया हो, राइट? तो इन सभी का कहना होता है कि ये हमारा, ये हमारा जो है आइलैंड्स है, लेकिन चाइना इसको मानता नहीं है। और यहाँ पे ये हेजेमोनी क्रिएट करके रखा। इनका यहीं पे नहीं, बल्कि इसके बाद भी अपार्ट फ्रॉम दिस रीजन्स, इस क्षेत्र में तो वो इन्वेस्टमेंट करके और बहुत सारी चीज़ों को जो है अपने पक्ष में करते हैं। लेकिन लोग समझते हैं, बट चूँकि ग्रेट पावर है, P5 नेशन में भी है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर है, तो यहाँ पे इन सारी कंट्रियों के ऊपर वो दबाव क्रिएट करते हैं। लेकिन इसका बैड रिपरकशंस आपको जो है इंडो पैसिफिक रीजन्स में, इंडो आपकी जो इंडियन ओशियन रीजन है वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अगर इस तरह से चाइना को रोका नहीं गया, तो इंडियन ओशियन जो क्षेत्र है वहाँ पे चाइना आने वाले समय में क्लेम करेगा। और इवन इवन चाइना उसकी तैयारी कर भी रहा है। चाइना, आपको पता होना चाहिए कि जो श्रीलंका का जो क्षेत्र है, वहाँ पे श्रीलंका को काफ़ी ज़्यादा लोन दे करके श्रीलंका के पोर्ट्स पे अपना, इवन तोता पोर्ट जो है श्रीलंका का, वहाँ पे वो अपना जो है पार्ट बना रहा है। इवन बहुत सारे जो है श्रीलंका डील में फंस चुका है चाइना के साथ, तो चाइना उनसे निगोशिएट करता है कि उनके वो उनको अपना पोर्ट दे दे, जिसके कारण चाइना में पोर्ट की डिमांड है और श्रीलंका में उसके कारण जो है गृह लेवल पे विवाद है कि ये अब नहीं करना है, चाइना को कुछ भी अब नहीं देना है, राइट? साथ ही साथ यहाँ पे चाइना के साथ तो इसने, चाइना ने श्रीलंका के साथ जो डील किया है वो किया ही है। साथ ही साथ आप देख सकते हो पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, पाकिस्तान में जो गद्दार पोर्ट है, तो गद्दार पोर्ट क्रिएट करने के पीछे भी यही रीज़न है, सो दैट कि वो ज़्यादा से इस क्षेत्र में इन्वॉल्वमेंट अपना जमाए और इंडियन जो ओशियन क्षेत्र है वहाँ पे भी अपनी हेजेमोनी क्रिएट करे। तो वो डायरेक्ट थ्रेटनिंग होगा इंडिया को और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए ये क्वाड ग्रुप और इनके द्वारा ये एक्सरसाइज कंडक्ट करना। और इधर हम देख सकते हैं कि जो सी ड्रैगन एक्सरसाइज है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सी ड्रैगन एक्सरसाइज जो है, इसमें आप देख सकते हो इंडो पैसिफिक क्षेत्र यहाँ पे आता है, जो कि वेस्ट पॉलिसी के तहत का पार्ट है। इंडिया इंडिया ऑस्ट्रेलिया और जितने भी मेंबर्स नेशन हैं, उनका जो चाइना का जो पॉलिसीज है ना, लुक वेस्ट, इसको वो थ्रेट क्रिएट करेंगे। इस जो उनकी एक्सपेंडिंग की जो ये पॉलिसी है उसको चैलेंज क्रिएट करती है इस तरह के एक्सरसाइज और इस तरह की ग्रुप, राइट? और आपको एक थोड़ा सा पता होना चाहिए, यहाँ पे ड्रैगन बेल्ट भी देखो, इस अवार्ड यहाँ पे एक तरह से ये जो ड्रैगन एक्सरसाइज होता है, तो एक्सरसाइज में बेस्ट परफॉर्मेंस के कौन से कंट्री करते हैं, जो 6 नेशंस हैं, है ना? ये कौन-कौन सा किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं और किस तरह की जो है वो अचीवमेंट्स कर पाते हैं। तो पूरे एक्सरसाइज के टाइम हो जाने के बाद यहाँ पे देखा जाता है कि 6 में से बेस्ट परफॉर्मिंग जो कंट्रीज़ है वो कौन-सी रही, कौन-सी नेवी जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग रहेंगी। तो उसके आधार पे ये ड्रैगन बेल्ट अवार्ड भी देते हैं। लास्ट ईयर ड्रैगन बेल्ट अवार्ड जो है वो रॉयल कैनेडियन जो है उनको प्राप्त हुआ था। तो एक इम्पॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा-सा अपने आप को ध्यान में रखना है क्योंकि ये ड्रैगन से ही जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पूरे एक्सरसाइज़ में आपको रॉयल ऑस्ट्रेलियन यहाँ पे इन्वॉल्व आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे रॉयल जो आपके कैनेडियन है वो भी, इंडियन नेवी है यहाँ पे, और यहाँ पे अच्छा एक चीज़ आपको नोटिस करना है, यहाँ पे इंडिया की जो है इंडियन नेवी एक्सरसाइज़, यहाँ पे नेवी पार्टिसिपेट करती है, यहाँ पे रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स पार्टिसिपेट करते हैं, रॉयल कैनेडियन एयर फोर्स पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पे जापान की मैरीटाइम जो सेल्फ डिफेंस फोर्स है वो पार्टिसिपेट करी है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी पार्टिसिपेट करी है। तो कुछ-कुछ कंट्री का जो एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट करता है, उसके पीछे उनकी अपनी पॉलिसीज़ होती है, मिक्स अप्रोच है उनका कि वो किस तरह से कौन से विंग के साथ वो कौन-सा काम कर रहे हैं, तो वो उनका इंटीग्रल है। बट अपने को याद रखना है कि ये नेवी एक्सरसाइज़ है हमें, ठीक है? ये हमको याद रखना है, नेवी एक्सरसाइज़ है। अच्छा, यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि अभी हाल-फिलहाल में इंडिया ने 2 2 अपने मैरीटाइम्स को इंट्रोड्यूस किया है, एंटी सबमरीन्स जो है ना? आपके वॉरफेयर एयरक्राफ्ट जो है इसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। ये है आपके जो है पोसेडॉन एट 8 आई, ये आपके 2 हमारे हम कह सकते हैं एंटी सबमरीन्स है जिनको इंडिया ने अभी इंट्रोड्यूस किया है अपनी जो है बेड़े में, राइट? और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि ये जो एक्सरसाइज़ कंडक्ट हुआ है, ये आपका देख सकते हो 270 270 आवर्स का ये एक्सरसाइज है। तो ये पूरी कंट्री के साथ कैसे एक्सरसाइज होगी और इसको पूरी तरह से यूएसए के द्वारा लीड किया जा रहा है। इवन यहाँ पे आप देख सकते हो जो एक्सरसाइज कंडक्ट होगी इसमें यूएसए करेगा क्या? इसमें यूएसए जो है अपने पायलट को ट्रेनिंग, जो उनके पायलट्स हैं, ठीक है? तो ये पूरे सेशन के दरमियान जो वहाँ पे न्यूली पायलट्स हैं जो इनरोल हो रहे होंगे सेना में, तो वहाँ पे उनको जो है क्या किया जाएगा, ट्रेनिंग वगैरह भी इस तरह से सिखाया जाएगा कि कैसे ये ड्रैगन एक्सरसाइज कंडक्ट हो रहा है। तो एक होता है कि ड्रैगन एक्सरसाइज कंडक्ट हो रहा है, आपस में कोऑपरेशन हो रहा है, और साथ ही साथ जो अभी न्यू आए हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो ये होगा, वो एक्चुअली में वर्चुअली उसको सीखेंगे, समझेंगे। बाद बाकी यहाँ पे जो है ये एक्सरसाइज कंडक्ट हो रहा है आपके पैसिफिक क्षेत्र में चाइना को काउंटर करने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट दी आपका जो एक्सरसाइज है ड्रैगन एक्सरसाइज ड्रैगन 22। इसके बारे में करना क्या है गाइज, डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।